नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वैशाख मास की संकट चतुर्थी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। साथ ही हम संकट चतुर्थी के दिन किस प्रकार चौथ माता और गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा विधि के बारे में बताऊँगी। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस प्रकार करती हूँ तो सर्वप्रथम मैंने पाटा लिया। पाटे पे मैंने स्वस्तिक बनाया। स्वस्तिक बना के मैंने थोड़े से चढ़ाए। चावल चढ़ाने के बाद में मैंने गणेश जी भगवान की स्थापना की। गणेश जी भगवान की स्थापना करने के बाद में मैंने उनको मूली के वस्त्र अर्पित किए। वस्त्र में मैंने भगवान को तिलक लगाया। तिलक लगा के वस्त्र अर्पित किए थे। उसके बाद में मैंने भगवान को लड्डू बहुत पसंद है। गणेश जी भगवान तो मोदक का प्रसाद अर्पित किया। प्रसाद अर्पित करके भगवान को भोग लगा दिया। भगवान को भोग लगाने के बाद में मैंने भगवान को पुष्प भी अर्पित किया। पुष्प करने के बाद में मैंने कलश पे भगवान को और मिठाई अर्पित की। कलश के ऊपर मैंने स्वस्तिक और छाबड़ी बनाई और 13 टिक्की लगाई। एक कोने पे मैंने गेहूँ और गुड़ रखा है और मैंने भगवान का दिया प्रज्वलित कर लिया। दिया प्रज्वलित करने के बाद में मैं चौथ माता की कहानी सुनती हूँ। तो आप सभी को चौथ माता की कहानी सुनाती हूँ। सुनने से पहले मैंने हाथ में 13 एक आंखें ले लिए। कहानी सुनते तब हाथ में लेते। उसके बाद में अब मैं चौथ माता की कहानी सुन रही हूँ। एक बुढ़िया माई के ग्वाले बिछले नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती थी। बेटो लकड़ियाँ लाया करता। दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से ओले जाकर बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू आप अपने आप खाती और एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के गया तो वो भी चूरमा बना रखी थी। तो उसने पूछा कि आज बेटे ने पूछा आज क्या? तो उसने कहा चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली मैं तो आज ही बनाया। तुम्हारी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुम्हें आज खाने को दे नहीं दिया। बेटे ने कहा दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लाते हो जिनमें से तुम्हारी माँ तुमसे छिपकर चूरमा बनाकर खाती है। बेटे की माँ के पास गया। बोला मैं इतनी मेहनत से लकड़ी लाता हूँ और आप चूरमा बना बना कर खाते हो, सो क्या तुम मुझे छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो? माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए व्रत करती हूँ, सो तुझे भलाई छोड़ दूंगी, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। तब बेटा घर से चलने लगा तो माँ बोली कि तू घर छोड़ के तो जा रहा है, चौथ माता का नाम बोल देना, ये सारे संकट दूर जाएंगे। बेटे ने कहा सोचा झूठी बात है पर अपना क्या ले लेता है माँ से। घर से चलने लगा। थोड़ी दूर गया तो देखता है खून की नदी बह रही थी। इधर से भी कोई रास्ता नहीं था। जब वो आँखा पूर कर बोला हे चौथ माता अगर आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता मिल जाए, इतने में नदी सूख कर रास्ता होगी। तो वह सोचने लगा माता है तो सच्ची। इतने में नदी सूख कर रास्ता हो गई थी। आगे वह चलने लगा तो जाते हुए उजाड़ में रात हो गई। चारों तरफ बाग बखेरे भूलने लगे। जब वह आँखा पूर कर बोला हे चौथ माता, हे चौथ माता अगर मेरे को रास्ता मिल जाएगा, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में उसे रास्ता मिल गया। आगे राजा की नगरी में गया तो राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई घर में गया तो देखा तो वह खाना बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। रोती जा जब वह पूछा कि माई आज आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली मेरे एक ही बेटा है, वो भी राजा की बलि चढ़ने जाएगा, ये मैं खाना उसके लिए बना रही हूँ। तो बोला माई ये खाना मुझे खिला दे भरपेट, मैं तेरे बेटे के बदले चले जाऊंगा। माई ने उसे खाना खिला दिया। रात में सोते समय उसने राजा को बोला राजा का बुलावे आवे तब मुझे उठा देना। रात को बुलावा आया। उस माई ने सोचा लगी कि पराये पूत को कैसे बलि चढ़ने दूं, पर इतने में ही उठा और जाने लगा और बुढ़िया माई को ने बोला कि मेरी कोतली और लाठी आप रखना। बुढ़िया माई सोची आज तक कोई वापस नहीं आया तो ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उन्हें वहाँ से ले गए और आवा में चिन दिया। जब वो आवा पूर कर बोला ये चौथ माता 2 संकट तो आपने टाल दिए, ये भी आप ही टालना। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद में आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज़ आई छोरा राजा को जाके बोलो कि राजा तेरा आवा पक गया। राजा सोच था कि 6 महीने में जो आवा पकता था वो 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोना चांदी के कलश हो रहे थे। उतारने लगे तो अंदर से बोले धीरे धीरे उतारो, माई मनस का काम है। राजा का आदमी बोला इसमें तो कभी कोई नहीं बोलता, आज कौन भूत देते? बोलने लगा अंदर से
बोला कि मैं तो वही आदमी हूँ जिनको आपने यहाँ पे बैठाया था। अंदर जाकर देखा तो वहाँ हरे हरे जवारे उग रहे थे। आँखा फोड़ कर बैठा था राजा के आदमी ने राजा को सारी बात बताई। तो राजा आए और पूछे कि तुम कौन हो, कैसे बच गए। तो वह बोला, मेरी माँ चौथ का व्रत करती, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा उन्हें बुलाकर एक घोड़े पर उसको बैठा दिया और एक घेड़ा पे खुद चढ़ गया और फिर तेरे हाथ में पैर में साँकली डाल देंगे। अगर तेरी साँकली खुलकर मेरे पैंतरों में बंध जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। दोनों घोड़े पर चढ़ गए तो वे आँखा फोड़ कर बोला, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में ही साँकली खुलकर राजा के बंध गई। सोचने लगा, ही इसकी चौथ माता तो सच्ची है। राजा अपनी बेटी का विवाह उससे करवा दिया और वो बैठ वहीं पर ही रहने लग गया। बहुत सारे दिन हो गए। एक दिन वो अपनी घरवाली से बोला कि आज तो हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। रानी ने पूछा, आपके पास गांव भी है क्या। बोला, मेरे एक माँ भी है, अपन अपने देश चलेंगे। राजा उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। वहाँ से बुढ़िया माई से लकड़ी तो लाई नहीं जाती थी, वह गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती थी। पड़ोसन उनके बेटे बहू को आता देखकर बोली, बुढ़िया माई, तेरा आज बेटा बहू आ रहा है, बहुत सारो धन लाया। बुढ़िया माई बोली, मेरे कर्म में कहाँ बेटा बहू लिखा है। एक बेटा था जिसको तूने लिखा सिखाकर यहाँ से निकाल दिया। मत जी मायना नहीं। वह बटोरे पर चढ़कर देखा तो साचे में ही उसका पुत्र आ रहा है। बेटा बहू सासू के पगा ला गया और बोला, हे मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही वापस परी नगरी में हेलो फिरा दिया कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी, सब कोई चौथ को व्रत कियो। तेरह चौथ करियो, तेरह नहीं हो तो चार कर, नहीं तो दो तो सब करियो। कहता सुन हे चौथ माता, जिसा बुढ़िया माई का बेटा को संकट काटियो, जिसो सबको काटियो। कहता सुनता हुकारा बढ़ता, अपना परिवार को काटियो। कादी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार मेरी चौथ माता की कथा कहानी समाप्त होती है। उसके बाद हम विनायक जी गणेश जी कहानी सुनते हैं। इससे पहले हमने फिर से 7 आँखें लिए, क्योंकि वो तो पल्लू के बांध के लग दिया। वो रात को अर्घ देंगे चौथ माता को जिमाने के साथ। अब मेरे जी कहानी सुनते। एक बुढ़िया माई के एक बेटा बहू थे। बेटा दूसरे गांव में कमाने गया हुआ था। तो बुढ़िया माई अपनी बहू को बहुत दुखी करती थी, कुछ खाने पीने को नहीं देती। जब वह बहू क्या करती, कलेवा पड़ा रहता था उसे खा लेती और थोड़ा बिखेर देती। सासू पूछती, चूहा का नाम लगा देती। उसका धनी 12 महीने से घर आ रहा, तो वह सोचती कि कल मैं तेरी धनी आवेंगे तो मैं सुबह सुबह उठकर काम कर लूँगी। उठिना बिंदाई जी महाराज ने सोचा कि ये तो रोजीना कलेवा खा लेती है और चूहे का झूठा नाम लगा देती है, सो इसको चुटकला दिखाना चाहिए। बहू रात ने अपनी कोठी का किवाड़ बंद कर सोती और अपनी धोती खूंटी पर टांग देती। वो दिन की उसने ऐसे ही किया तो गणेश जी महाराज चूहे ने आज्ञा दी कि उसकी बिकी धोती बिल में ले जाओ। सवेरे बहू सुदिया उठकर देखा तो धोती वहाँ पर नहीं थी। उठी और बैठी बैठी वहीं रोने लगी। बाहर में सब कोई हिला मार ला गया तो बोली कि मेरी धोती खुटी पर से ले गया, मैं बारह की आऊँ। इतना में उसके धनी गांव से आ गया था। सब कोई बोलने लगे, तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोला। धनी किवाड़ खोलकर भीतर गया, देखो लुगाई उगाई पड़ी है और उन्हें बहुत सारा मारने लगा। तो उसने बंद कमरे तो बोली कि तू झूठ बोल रहा है, बंद कमरे में धोती कहाँ जाएगी। तो लुगाई अपने मन में सोची कि मैं सासू को कले वो खा लेती, चूहा को नाम लगा देती, सो बिंदाई जी ने मेरी धोती मिल जाएगी तो मैं आपको 1.25 को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में धोती को कूड़ा सासू को चूहे के बिल में दिख गया। सासू बोली, बहू तो है सच्ची। बहू बोली, मेरी करनी मेरे हाथ में, रोजीना सासू कले वो चुरा कर खा लेती, चूहा को नाम लगा देती। तो बिंदाई जी चुटकला दिखाया है। उन दिन से बहू के मन में बिंदाई जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। वो खूब सेवा पूजा करने लगी। उन्हें खूब धन भी हो गए, सब सुख से रहने लगे। हे बिंदाई जी माँ, जिसो बहू ने चुटकलो दिखाया, जिसो कोई न मत दिखायो, जिसो धन द्रव्य विश्व समृद्ध कहता सुनता हो कारा भरता आपना परे। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करा, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार मेरी चौथ विनायक की कथा कहानी समाप्त होती। उसके बाद में सूर्य भगवान को कल से सींचने के बाद मैंने मंदिर में भगवान की पूजा की। आप सबको मेरी चौथ विनायक की कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।